हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में। और बिहार में अंतर्जातीय विवाह को लेकर क्या प्रावधान है, और ख़ास करके इस मुद्दे पर चर्चा करने का मुख्य विषय वस्तु ये है कि अभी इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है, और आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको उत्तर लेखन में इसका काम कहीं कहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे अभी बात करने जा रहे हैं। और जो भी लोग अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं उनके लिए सरकार के तरफ से कुछ स्कीम है, उसका लाभ भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। और इन सभी तमाम मुद्दों पर हम अभी बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी हाल के दिनों में अंतर्जातीय विवाह बहुत चर्चा का विषय इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो है कि शादी जो की है वह अंतर धार्मिक शादी किए हैं। ईसाई धर्म की एक लड़की है, रचेल नाम की एक लड़की हैं, जिनसे उनका विवाह हुआ है। और इस विवाह के बाद राजनीतिक गलियारे में जो है कि घमासान मच गया था, और ख़ास करके उनके मामा श्री साधु यादव जी की तरफ से बहुत सारा बयानबाजी हुआ कि अंतर धार्मिक विवाह नहीं होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में भी बहुत कुछ टिप्पणी किया गया, तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। देखिए दोस्तों, मनुष्य होने के नाते धर्म और जाति जो है एक व्यक्ति की पहचान विशेष से जोड़ भले ही दी जाए हमारे देश में, लेकिन जो शादी जैसी चीज़ें हैं उसमें निर्णय व्यक्ति के द्वारा जो होता है प्रेम संबंध, उसके संदर्भ में कोई नकारात्मक बयानबाजी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को सकारात्मक संदर्भ से सोचना चाहिए, और प्रेम विवाह को हमेशा जो है कि मजबूती के साथ उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं जिसके वजह से प्रेम विवाह की प्रासंगिकता भी कम है, और सामाजिक रूप से जो है अवेयर लोग कम हैं, जागरूक कम हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में प्रेम विवाह को जो है कि नकार दिया जाता है, बहुत सारे परिवारों में नकार दिया जाता है। लेकिन चूंकि राजनीतिक घराने के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, तो इसके बाद इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई। और जो है इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की प्रशंसा करनी होगी कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय था कि उनका, और अगर उनके साथ कोई महिला जुड़ी हुई थी तो उनके साथ उन्होंने शादी संबंध स्थापित किए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चर्चा कर रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह के संदर्भ में कुछ प्रावधान हैं, और कोई व्यक्ति अगर अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसको कुछ सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, जो आपके मेंस और इंटरव्यू के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, सबसे पहले है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021, ये योजना कब आई है? 2021 में आई है। इसमें क्या है? इस योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक युवती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार दंपत्ति को 3.5 लाख रुपये, कितनी की सहायता प्रदान करेगी? 3.5 लाख रुपये की। बिहार जैसे राज्य में एक ही जाति के अंतर्गत विवाह प्रथा व्याप्त है कि बिहार में क्या है, एक ही जाति के अंतर्गत ज़्यादातर विवाह होता है, और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 94% जो विवाह होता है एक ही जाति के अंतर्गत होता है। दूसरे जाति को विवाह को है दृष्टि के नज़र से देखा जाता है। इस प्रकार शादी को परिवार और समाज तथा समाज मान्यता नहीं देती, जो वर्तमान स्थितियां हैं। कई मामलों में ऑनर किलिंग का मामला प्रकाश में आता है, और इन्हीं रूढ़िवादी कुरीतियों के खिलाफ इस योजना को प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि क्या हो, ताकि दंपत्ति जो है स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो और अंतर्जातीय विवाह की प्रवृत्ति हमारे राज्य में बढ़े। इसी दृष्टिकोण से समानतः दूसरे जाति में विवाह अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। लेकिन इस योजना के लाभार्थी युवक युवती में से किसी एक को अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग का होना आवश्यक है। यानी इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिसमें एक युवक युवती में से एक कोई एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, या फिर ईबीसी में हो। ठीक है, बिहार में बीसी को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, बीसी और ईबीसी, वही इसका लाभ ले सकते हैं।
अब देखिए, बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना 2021 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? समाज में जो व्याप्त छुआछूत है, खास करके जाति प्रथा है, महिला उत्पीड़न है, जैसी कुरीतियों को हतोत्साहित करना है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो यही होगा। और 19 में इस योजना की शुरुआत हुई। देखिए, ये योजना 2021 इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उस 21 में कुछ परिवर्तन इसमें हुए, लेकिन मूल जो योजना थी जो आपको 19 में शुरू किया गया, अंतर्जातीय विवाह योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में सबल बनाना है। ठीक है, महिलाओं को सबल बनाना है। अब यहाँ है कि बिहार राज्य में अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को सबल बनाने हेतु विवाह के 3 महीने के अंदर वधू के नाम पर अधिकतम लाभ देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के माध्यम से 1 लाख रुपया जो है कि दिया जाता है। 1 लाख रुपया की राशि मदद की जाएगी, जिसे 3 वर्ष बाद निकाला जा सकता है, तुरंत नहीं निकाला जा सकता है। देखिए, यही सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 3 वर्ष बाद उसको निकाला जा सकता है, उस पैसे को तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाएगा, तुरंत पैसे निकालने की प्रवृत्ति रहेगी, तो इससे स्वच्छाचारिता को बढ़ावा मिल सकता है, दुरुपयोग हो सकता है योजना को। तो इस योजना में आपको 1 लाख रुपया वधू के नाम पर, ठीक है, 3 महीने के अंदर दिया जाएगा, लेकिन उस राशि को 3 वर्ष बाद निकाला जा सकता है। अब आ जाते हैं अंतर्जातीय विवाह योजना के प्रमुख बिंदु। बिहार में युवक युवतियों द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने पर जिनके अंतर्गत युवक युवती दोनों में से किसी एक को अपने से निम्न जाति में शादी करने वाली दंपत्ति ही अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब इस योजना में वही लाभ ले सकता है जो युवक या युवती में से कोई एक निम्न जाति, अपने से जो तथाकथित उच्च जाति हैं उनसे निम्न जाति का हो। अब इसमें इस दंपत्ति में किसी एक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अगर हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज एक्ट के तहत 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभी आय वर्ग को यह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, सभी आय वर्ग, मतलब वो परिवार कितना भी आय करता हो उसकी यह राशि दी जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अंतर्जातीय शादी करने वाले दंपत्ति इसके लिए शादी की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार के दंपत्ति के लिए लड़का का गृह जिला, अगर बिहार के बाहर का लड़का हो तो लड़की के गृह जिला में आवेदन किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा विभाग को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है। कौन है नोडल एजेंसी? सामाजिक सुरक्षा विभाग। इसके पूर्व समाज कल्याण विभाग अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित करता था। पहले कौन करता था? समाज कल्याण विभाग। लेकिन अब कौन है नोडल एजेंसी? सामाजिक सुरक्षा विभाग। परिवर्तन है यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन अब यह सामाजिक सुरक्षा विभाग का अंग है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। अंतर्जातीय विवाह के द्वारा सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए युगल दंपत्ति में से किसी एक का अनुसूचित जाति एवं जनजाति का होना आवश्यक है तथा दूसरे साथी को हिंदू धर्म की उच्च जाति का होना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंदू जो है धर्म का उच्च जाति रहेगा तभी अंबेडकर फाउंडेशन वाला लाभ ले सकता है। ठीक है, बाकी 1 लाख का जो रूल है वो मिल सकता है, लेकिन इसमें अगर आप लाभ लेना चाहते हैं अंबेडकर फंड वाले में, तो उसमें जो है कि आपको उच्च जाति का हिंदू होना चाहिए और SC ST होना चाहिए। ठीक है, किसी एक का, लड़का हो या लड़की।
वर्तमान केंद्र सरकार ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इंटरकास्ट मैरिज प्रोत्साहन के लिए लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया है। जो ये सीमा है 5 लाख का, पहले जो सीमा था कि परिवार की आय जिनकी 5 लाख से अधिक है उनको लाभ नहीं मिलेगा। चूँकि इसको देखिए खत्म करने का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको खत्म किया गया? क्योंकि इसमें परिवार एक्सेप्ट विवाह को अगर नहीं कर रहा है तो उसकी आय चाहे जो भी हो वह उसमें उसकी सुरक्षा कवच के रूप में काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको खत्म किया गया। और काफ़ी दूरदर्शी निर्णय है और इस निर्णय का समर्थन मिलना चाहिए कि ऐसा निर्णय होना चाहिए था। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ क्या हैं? इस योजना को विवाह करने वाले नवदंपत्ति को राज्य सरकार की तरफ से कुल 3.5 लाख रुपया का लाभ मिलेगा। अब तो 1 लाख तो सबको मिलेगा ही, और फिर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से 2.5 लाख का लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो SC ST से हों, खास करके जुड़े हुए, और उच्च जाति के जो है कि एक जो है युवक युवती में से हो। समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना को मिटाने में मदद मिलेगा, जाति व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगा। अब है कि बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता क्या है? अंतर्जातीय विवाह कर्मों वाले युगल का प्रथम विवाह होना चाहिए। मतलब जो विवाह हो रहा है ऐसा ना हो कि द्वितीय और तृतीय विवाह हो, प्रथम विवाह में ही ये राशि दी जाएगी, ठीक है। युगल दंपत्ति का हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण होना चाहिए। विवाह के 1 वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा। दंपत्ति को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा, आधार कार्ड भी देना होगा। अब बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन आप कहाँ कर सकते हैं? आवेदन कहाँ कीजिएगा? तो बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ हेतु ऑफलाइन आवेदन नवदंपत्ति युवक के गृह जिले में समाज कल्याण विभाग में करना होगा, ठीक है। अगर युवक बिहार के बाहर का निवासी है तो ऐसी स्थिति में लड़की के गृह जिले में स्थित समाज कल्याण विभाग में आवेदन जाकर करना होगा। अब जो है इसके लिए पहले तो समाज कल्याण विभाग था, अभी भी जो है प्रोत्साहन राशि आपको कल्याण विभाग के तहत ही मिलेगी, समाज कल्याण विभाग, लेकिन आपको इसमें बदलाव किया गया है थोड़ा सा, जिसके पहले जानकारी दी गई है आपको। जरूरी दस्तावेज क्या हैं? दंपत्ति का आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, राशन कार्ड की कॉपी, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, पंचायत में रजिस्ट्रेशन की कॉपी होना चाहिए, दंपत्ति की ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए दोनों का। तो ये राशि दी जा रही है और उद्देश्य इसका काफ़ी सकारात्मक है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं नवदंपत्ति जो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं युवक या युवतियां, उनको जो है कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, जिससे कि आगे का वो जीवन बसर अच्छे से कर सकें। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, ऑनर किलिंग का शिकार हो जाते हैं लोग। शादी विवाह अगर वो करते हैं इंटरकास्ट मैरिज, तो उसे अभी भी समाज में क्या होता है दृष्टिकोण से देखा जाता है। कुछ परिवार या कुछ समाज में, ऐसा नहीं है कि सभी जगह, बहुत जगह जो है कि अब स्वीकारता भी इस तरह के विवाह का जो है कि मिलना शुरू हो गया है, और ये समाज के तहत होना भी चाहिए। और अगर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित रूप से जातिगत जो सोच है उसको कहीं ना कहीं उसका पतन धीरे धीरे होगा, और ये जो है कि समानता की जो भावना है, जो मानव की परिकल्पना है, वो क्या होगी, मजबूत होगी, और मानवता को क्या होगा, बल मिलेगा। इसीलिए इस मुद्दे को आप लोग को बताया गया है कि अंतर्जातीय विवाह के लिए सरकार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए क्या किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इंटरव्यू में अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है अंतर्जातीय विवाह से संबंधित, अंतर्जातीय विवाह सही है या गलत है, तो आपको अंतर्जातीय विवाह के समर्थन में
मत अपने देने होंगे। ये व्यक्ति के विचारधारा पर निर्भर है कि वो अंतर्जातीय विवाह करे या न करे, लेकिन अंतर्जातीय विवाह का आप विरोध नहीं करेंगे, आप समर्थन करेंगे। ठीक है। तेजस्वी के शादी के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा जाए तब पर भी आपको समर्थन करना है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि क्या तेजस्वी जी को बिहार के इस योजना का लाभ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दोनों का होना अनिवार्य है। विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो। ठीक है। तो वो ईसाई धर्म के हैं और दोनों दंपत्ति जो है कि हिंदू धर्म का हो, ऐसी स्थिति में ही जो है कि प्रावधान किए गए हैं, इसलिए नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करना है। योजना जो चलाई जा रही है 2019 से चलाई जा रही है और 21 में प्रोत्साहन राशि बढ़ा दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत से 2.5 लाख अलग से मिलेगा जो SC ST हैं। ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए। SC ST रहेगा और फिर एक का उच्च वर्ग का होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में 2.5 लाख अलग से, यानी टोटल 3.5 लाख रुपया। ऐसे आपको कॉमन अगर है, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह, तो ऐसी स्थिति में SC ST दोनों में से किसी का ना हो, लड़का या लड़की, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 लाख राशि मिलेगी बिहार सरकार के द्वारा। तो ये अभी वर्तमान में स्कीम है और इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। और इंटरव्यू में आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है और मेंस में भी ये आपको प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।